हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो आज हम राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में आज हम गुज्जर प्रतिहार वंश और गढ़वाल राठौर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों राजवंशों के बारे में आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। तो आज का मेरा टॉपिक है गुज्जर प्रतिहार वंश और गढ़वाल राठौर राजवंश के बारे में आज हम इस टॉपिक में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो पहला इसमें है गुज्जर प्रतिहार वंश। तो आज अभी हम गुज्जर प्रतिहार वंश, इसके बाद फिर गढ़वाल वंश या राठौर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इसमें है गुज्जर प्रतिहार राजवंश। तो पहला इसमें पॉइंट है मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। अगला इसमें पॉइंट है नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। तो नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। अगला पॉइंट है प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी राजा मिहिर भोज था। तो प्रतिहार वंश का मतलब सबसे प्रतापी या शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था। अगला पॉइंट है मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। तो मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज में बनाई थी। अगला पॉइंट है मिहिर भोज विष्णु भक्त था। तो मिहिर भोज वह से हिंदू धर्म के विष्णु शाखा को मानता था, इसीलिए मिहिर भोज को विष्णु भक्त कहा जाता था। अगला पॉइंट है मिहिर भोज विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। तो मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण या उपाधि ग्रहण की। अगला पॉइंट है राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। तो अगला इसमें पॉइंट है इस वंश का अंतिम शासक यशपाल 1036 ईस्वी तक था। अगला पॉइंट है दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी के मध्य में की। तो दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। अगला राजवंश है राठौर या गढ़वाल राजवंश। तो हम गढ़वाल राठौर राजवंश के बारे में अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट है गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। तो गढ़वाल या राठौर राजवंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। अगला पॉइंट है गढ़वाल वंश राजधानी वाराणसी या काशी थी। अगला पॉइंट है इस वंश का सर्वाधिक मतलब सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र था। तो गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे प्रतापी या शक्तिशाली शासक था। अगला पॉइंट है गोविंद चंद्र का लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रचंड पंडित था। तो गोविंद चंद्र का मंत्री था लक्ष्मीधर, वह शास्त्रों का प्रचंड पंडित था मतलब महान पंडित था। अगला पॉइंट है लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। तो लक्ष्मीधर कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। अगला पॉइंट है गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनाई। तो गोविंद चंद्र की एक पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनाई। अगला पॉइंट है
पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर मतलब स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। तो पृथ्वीराज चौहान, ये वही पृथ्वीराज चौहान है जो मोहम्मद गोरी, जो तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 के युद्ध में, तराइन के युद्ध में लड़े थे, जिसमें 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय ने विजेता हुए थे और 1192 के युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार गए थे। तो ये वही पृथ्वीराज चौहान हैं। अगला इसमें पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गोरी ने, वही मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी के चंदवार युद्ध में मार डाला था। तो इस वंश का मतलब गढ़वाल या राठौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद था, जिसे मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदवार के युद्ध में मार डाला था। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम नए क्लास में नए जोश, नए उमंग और नए लक्ष्य प्राप्ति और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।